नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बुध के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और बुध इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कर्क में रहेंगे। 4 सितंबर को वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 23 सितंबर को अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे। ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ये सभी राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बुध इस माह में 2 बार 2 राशियों में गोचर तो करेंगे, साथ ही अपनी खुद की राशि में उच्च के भी हो रहे हैं। तो क्या इफेक्ट इन 2 राशि परिवर्तनों का रहेगा, इस माह में बुध के 2 गोचर का रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुध का राशि परिवर्तन, साथ ही कुछ बुध से संबंधित विशेष उपाय भी आपको बताऊंगी जो कि बुध के सकारात्मक इफेक्ट को बढ़ा सके और नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सके। तो इन उपायों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और बुध आकर बैठे हैं आपके पंचम भाव में। उसके पश्चात 23 सितंबर को बुध आ जाएंगे रोग भाव में और वहां पर उच्च के होकर बैठेंगे। तो बुध का ये जो राशि परिवर्तन है ये ओवरऑल पराक्रम भाव के हिसाब से देखूं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो स्ट्रैटेजी आपने अपने बिजनेस में या राजनीति में काम में ली है वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। वहीं इस समय आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। ऐसे शत्रुओं को आपको पहचानना होगा, अपनी बातों को गोपनीय रखते हुए आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। इस समय छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। 23 सितंबर के बाद का समय तो आपके लिए उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। इस समय आप कोई भी बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं बुध आपके रोग भाव के स्वामी हैं जो कि 23 सितंबर तक तो आपके 5th हाउस में यानी अपने से 12वें बैठेंगे। उसके पश्चात अपने ही घर में स्वग्रही होकर उच्च के होकर विराजमान होंगे। यहाँ पर बुध की स्थिति 23 सितंबर इतनी अच्छी नहीं रहेगी। बुध के रिजल्ट भी थोड़े से इफेक्ट रहेंगे। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सावधान रहना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, गलत मित्रों की संगति को त्याग दें और गलत आदतें अपने जीवन में इंक्लूड ना करें। वहीं 23 सितंबर के बाद का समय आपके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। बैलेंस तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे और जो समस्याएं अब तक आप झेल रहे थे उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और नियमित रूप से हरी चीजों का दान जरूर करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है। बुध 23 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव में और उसके बाद में पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे। अब द्वितीय भाव के हिसाब से अगर बुध की बात करूं तो बुध बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको ओवरऑल पूरे महीने दे रहे हैं, 23 सितंबर तक भी और 23 सितंबर के बाद भी, यानी पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करवाएंगे। इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। बेटर अपॉर्चुनिटी आपको अपने वर्क प्लेस से अपने बॉस से मिलती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं बुध चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है, 23 सितंबर अपने से 12वें और उसके पश्चात अपने ही घर में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर कॉमर्स के छात्रों को 23 सितंबर बाद बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे। उससे पहले आपको स्ट्रगल और मेहनत करनी होगी, परंतु आपको अगर कोई भी निराशा भी मिलती है लगातार प्रयत्न करते चले जाइए। इस मेहनत का फल आपको 23 सितंबर के बाद में जरूर मिलेगा। आपको अपनी संतान पर नजर रखनी होगी, सही मार्गदर्शन प्रदान करना होगा, वह सही रिजल्ट आपको 23 सितंबर बाद में देना प्रारंभ कर देगी। इस समय आपको साहित्य और कला में सम्मानित किया जा सकता है, आपके कार्यों को सराहा जा सकता है। बस ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं और संभव हो सके तो उसका दान भी करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए बुध आपके राशि स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और बुध 23 सितंबर तक आपके पराक्रम भाव में और उसके पश्चात आपके चतुर्थ स्थान में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे 23 सितंबर के बाद
यानी बुध की ये जो पोजीशन है ये बहुत ही स्ट्रांग आपकी राशि के लिए रहने वाली है। इस समय पर्सनैलिटी बहुत ही मजबूत रहेगी, कोई भी कार्य आप सरलता से कर जाएंगे, बुद्धिमत्ता से आप अपने पेचीदा कामों को भी जल्दी पूर्ण कर लेंगे। बहुत लंबे टाइम से अटके हुए काम भी इस समय सरलता से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय समाज में आपका एक स्थान रहेगा, आपका रुतबा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब सुकेश बुध की स्थिति की बात करें तो वे 23 सितंबर को अपने से 12 में बैठेंगे। तब तक बुध की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो आपके सुख भी फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको विचलित नहीं होना है। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता है या घर के रिनोवेशन पर खर्चा आता है तो बजट देखकर बुद्धिमत्ता के साथ आप आगे बढ़े। जितना इंटेलिजेंसी से और टेक्निक से काम करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। वहीं 23 सितंबर के बाद जब बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके सुख स्थान में बैठेंगे तब वे आपको बेस्ट रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। बुधवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की शुभता आपके जीवन में बढ़ेगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए बुध खर्च और पराक्रम भाव के स्वामी है, यानी 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड है। और बुध आपके 23 सितंबर तक 2nd हाउस में बैठेंगे, उसके पश्चात पराक्रम भाव में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं 12th हाउस के हिसाब से बुध की स्थिति देखूं तो वो इतनी अच्छी आपके लिए नहीं रहेगी, परंतु 23 सितंबर बाद आपके ऊपर से झूठे आरोप समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपको झूठे आरोपों में क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर आप अपने कार्यों की रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप अपने व्यापार को अब्रॉड में एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी है, अपने से 12वें बैठेंगे। 23 सितंबर का समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको शांत रहकर अपने कार्यों को करना है। चाहे विरोधी आपको उकसाने का प्रयास करे, पर आपको किसी के उकसावे में नहीं आना है। 23 सितंबर के बाद का समय आपके रियल टैलेंट को सामने लेकर आएगा, आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और इससे आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। इस समय आपके शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएंगे और इस समय राजनीति में भी आपकी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। बुधवार के दिन किसी किन्नर को विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र और कुछ रुपए दान जरूर करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध 11th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और बुध आपकी राशि में आकर 23 सितंबर तक बैठेंगे। उसके पश्चात 2nd हाउस में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं लाभ भाव की बात करूँ तो लाभेश का लग्न में बैठना बहुत ही अच्छा आपके लाभ की स्थितियों को निरंतर बढ़ाएगा। ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी काम आएगी। कुछ विशेष बदलाव भी आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को, खासकर अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर और आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अपने बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा। इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के प्रबल योग आपको 23 सितंबर के बाद मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं धनेश की तो धनेश अपने से 12वें 23 सितंबर तक बैठेंगे। उसके पश्चात अपनी ही राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। तो 23 सितंबर का समय तो आपको धन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का है। कुटुंब में भी आपको कोई भी कंट्रोवर्सी से बचना होगा। बस आपको कॉन्स्टेंटली अपने कार्य में ध्यान देना है। बहुत फोकस आपको अपने काम में करना चाहिए। 23 सितंबर के बाद का समय आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। आपके कामों में आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। इस समय रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। कुछ बड़ी और विशेष अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। बुधवार के दिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाएं और संभव हो तो 9 कन्याओं को हरे रंग का रुमाल या वस्त्र जरूर बांटें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए बुध आपकी खुद के राशि स्वामी और 10th हाउस के लॉर्ड है और बुध 23 सितंबर तक आपके खर्च भाव में बैठेंगे। उसके पश्चात आपकी राशि में भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है ये
23 सितंबर के बाद बहुत अच्छा है। उससे पहले खर्च की स्थितियां अधिक रहेगी, निवेश अधिक करना पड़ेगा। गलत निवेश करने से बचें। इस समय डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखनी होगी। आप किसी अनुभवी मित्र या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस समय कुटुंब में भी मानहानि होने की संभावना बनी हुई है। ददियाल वालों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। पर 23 सितंबर के बाद की स्थितियां बिल्कुल सामान्य होती हुई दिखाई देगी। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। काम में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको अपने व्यापार और अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बुध की बात करूं वर्क कर्म भाव के हिसाब से, तो कर्म भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट 23 सितंबर थोड़े से इफेक्ट रहेंगे, क्योंकि इस समय आप किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हैं। इस समय आप कोई भी काम करने जाएंगे वो उल्टे पड़ेंगे, जिससे अधिकारी आपसे नाराज नजर आएंगे। पिता के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, परंतु 23 सितंबर के बाद स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वर्क प्लेस पर भी आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो भी अटकाव की स्थितियां हैं वो दूर हो जाएगी और इस समय मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। बुधवार के दिन मिट्टी का खाली घड़ा लें और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे बुध ग्रह की शुभता बढ़ेगी। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए बुध 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और बुध आकर बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में। 23 सितंबर बुध चले जाएंगे 12th हाउस में और वहां पर उच्च के होकर विराजमान होंगे। यहाँ पर 9th हाउस के हिसाब से बुध की स्थिति 23 सितंबर तक बहुत अच्छी रहने वाली है। लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी और इस समय ओवरऑल लाभ भी आप अच्छा कमाएंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपकी पकड़ नेताओं तक पहुंच आपकी हो जाएगी। 23 सितंबर के बाद जब बुध उच्च के होकर आपके 12th हाउस में बैठेंगे तो निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अब्रॉड से बहुत अच्छे चांसेस नौकरी के ऑफर मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं 12th हाउस का लॉर्ड है बुध, इसीलिए अपने से बार-बार 23 सितंबर बैठेगा और चूंकि अपने से बार-बार बैठेगा तो वो खर्च की स्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय अपने खर्चों को बैलेंस करके चलना बेहद आवश्यक है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें और इस समय बड़े निवेश से आपको बचना होगा। 23 सितंबर के बाद का समय बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दिलाएगा। इस समय खर्च की स्थितियां भी कम हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी और लाभ की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। बुध ग्रह से जुड़ी हुई विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए और रोजाना गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए बुध 8th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 23 सितंबर तक बुध आपके 10th हाउस में बैठेंगे। उसके बाद में 11th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर बुध की स्थिति अष्टम भाव के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी रहेगी और 23 सितंबर के बाद का समय तो और भी अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर जो मेहनत आपने की उस मेहनत का यथेष्ट फल आप 23 सितंबर बाद प्राप्त करेंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको मिलेगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। विद्यार्थी वर्ग का परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। इस समय आपको अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। वहीं बुध चूंकि लाभेश है अपने से 12वें बैठेंगे तो 23 सितंबर का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, परंतु मेहनत में कोई भी कमी ना रखें। प्रयासों को और अधिक तेज कर दें, क्योंकि 23 सितंबर को जब बुध आपके ही घर में लाभ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, उच्च के होकर बैठेंगे, तब वे बहुत अच्छी रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रयास, आपने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल आपको कई गुना अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। काम को बढ़ाने की कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। बुध ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए आपको पन्ना रत्न धारण करना एक अच्छा उपाय रहेगा। इसके अलावा आप इसे अंगूठी या पेंडेंट में भी धारण कर सकते हैं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए बुध 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है। 23 सितंबर तक बुध आकर आपके 9th हाउस में बैठेंगे। उसके बाद में बुध आपके 10th हाउस के अंदर भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए उच्च के होकर विराजमान होंगे। यानी जब बुध 23 सितंबर के बाद
उच्च के होकर आपके 10th हाउस में बैठेंगे तो 7th और 10th हाउस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इस समय बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपके काम फटाफट से होंगे, व्यापारिक वर्ग जो भी योजनाएं बनाएंगे वो इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी, आप अपने काम की नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखों की अनुभूति आप करते हुए दिखाई देंगे। अगर विवाह में बाधाएं आ रही है तो इस समय वो बाधाएं दूर हो जाएगी, आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वहीं आईटी फील्ड, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर या फिर कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। जो लेखनी में बहुत अच्छा करते हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। परंतु 23 सितंबर पहले की स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय प्रयासों को आपको और बढ़ा देना चाहिए, धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना करना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए बुध 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 23 सितंबर तक बुध आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, उसके बाद 9th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं 6th हाउस की बात करूं तो रोगों में थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठे तो वो बहुत खराब परिणाम नहीं देता है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। इस समय गलत आदतों से आपको परहेज करना होगा, सावधानी के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। 23 सितंबर को जब बुध आपके 9th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, तब रोग भाव के स्वामी का उच्च का होकर बैठना आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपके कार्यों में आपको विशेष सफलताएं दिलाएगा, गलत आदतों से आपको दूर कर देगा और डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। वहीं चूंकि 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां 23 सितंबर बैठेगा, इसीलिए इस समय अपने भाग्य को ना आजमाएं, रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें, बस रूटीन के कार्यों को ही फॉलो करें। वहीं 23 सितंबर जब बुध 9th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, तब आपके लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। जुआ, सट्टा, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे भी कोई भी रिस्की काम है जिसमें शॉर्ट टर्म निवेश करके आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। वहीं इस समय धर्म कर्म के कार्यों से भी जुड़ेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से हो जाएंगे और नए कार्यों की सही रणनीति पर आप आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। यानी बुध बहुत ही अच्छे रिजल्ट 23 सितंबर बाद आपको देने वाले हैं। बुध ग्रह के जुड़े हुए दोषों को दूर करने के लिए आपको बुधवार के दिन छेद वाला तांबे का सिक्का या टुकड़ा लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए बुध 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और बुध 23 सितंबर का आपके 7th हाउस में बैठेंगे, फिर 8th हाउस में स्वग्रही होकर उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। 5th हाउस के हिसाब से विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इस समय पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहेगा, कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। भाई बहनों के सहयोग से आप आपसी तालमेल से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़ा अचीवमेंट करियर के तौर पर आपको मिल सकता है। 23 सितंबर के बाद आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं उपदेशपूर्ण रहेगी। इस समय कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी और अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। वहीं 8th हाउस का लॉर्ड 23 सितंबर अपने से 12वां बैठेगा, तो इस समय आपको बहुत ज्यादा अस्थिरता महसूस होगी, यानी घर से दूर रहकर आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा, परंतु कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। वहीं गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। 23 सितंबर बाद आपको रिजल्ट और भी अधिक बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विशेष धन लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। बुधवार के दिन आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग को हर एक रंग के कपड़े में बांधकर श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए बुध 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 23 सितंबर पे आपके 6th हाउस में रहेंगे। उसके पश्चात भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए 7th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं 4th हाउस की बात करूं तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर खड्डे में जाकर बैठा है, बुध चूंकि सौम्य ग्रह है, तो वो ठीक ठाक रिजल्ट आपको देगा। बहुत अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है, रोजमर्रा के कार्य करने हैं।
रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कोई बड़ा खर्चा अचानक से आपके जीवन में आ गया हो, चाहे वो घर को लेकर हो, गाड़ी को लेकर हो, या फिर कोई भी अचानक आपके जीवन में आए खर्चों को आपको इस समय कुछ भी नहीं करना है, बस रूटीन के कार्यों को करना है। 23 सितंबर के बाद आप इन खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। उल्टा आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होती हुई दिखाई देगी। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, कार्य फटाफट से होंगे, कोई बड़े कार्य में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वहीं 7th हाउस का लॉर्ड 23 सितंबर अपने से 12वां बैठेगा, इसीलिए व्यापारिक वर्ग को बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। पार्टनरशिप में काम न करें, नए कार्य की शुरुआत से बचें। 23 सितंबर बाद जब बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए 7th हाउस में यानी आपके ही घर में उच्च का हो जाएगा, तब आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी उसी समय आपको करना चाहिए। जीवन साथी के नाम से आप कोई भी बड़ा निवेश करें तो इस समय आप जरूर करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का कम से कम 5 माला जाप जरूर करना चाहिए। तो ये है बुध का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए। अब जो मैंने उपाय बताए, इनको करके आप बुध के रिजल्ट को और भी अच्छा और पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट भी मिल रहा है तो उसे भी आप पॉजिटिव रिजल्ट में बदल सकते हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से सभी ग्रहों की स्थिति जानकर सही उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।